अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की जो ये बहुत प्यारी सी लुक है, ये है ब्लैक प्लस गोल्डन ग्लिटर लुक। किस तरह से क्रिएट करनी है आपको ये सिखाऊंगी। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक और कमेंट हम लोग को इनकरेज करता है बहुत ज़्यादा। तो अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी अपर आई को क्रिएट कर लिया था, फाउंडेशन की मदद से अच्छे से बना लिया था और साथ में अपने आईब्रोज़ को भी फिल कर लिया था, अच्छे से बना लिया था, सेट कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने अपना टेप लगा लिया था। आज दिखाऊंगी ये किस तरह से टेप से एक बहुत क्यूट सा प्यार सा लुक आता है। बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है टेप, तो आप कोई सा भी टेप ले सकते हो इस तरह से। और साथ में ये जो लिड है, जो क्रीज़ हमारी बनती है जब हम अपनी आँख खोलते हैं तो एक हमारी क्रीज़ बनती है, तो इससे ऊपर हमने थोड़ा सा स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से हमने पूरा अपना विंग लाइनर जैसे बनाते हैं, बड़ा विंग लाइनर, तो हम इस तरह से थिक अपना बनाएंगे विंग लाइनर। और पूरा अपर क्रीज से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है आपने, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लैक शेड लिया था। ब्लैक शेड लेने के बाद मैंने अपना एक फ्लैट ब्रश लिया था। उसकी ब्रश की मदद से मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे कॉर्नर अपना क्रिएट कर लिया था। आपने इसी तरह फ्लैट ब्रश की मदद से अपना आउटर एरिया को कवर करना है। इस तरह से क्रिएट करके अच्छे से बना लें और कोशिश करें कि मिड तक बिल्कुल ना आए, ठीक है, आपके कॉर्नर्स तक ही रहे। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से अपना शेड लगा लिया था, ब्लैक शेड। उसके बाद यहाँ पे मैं द वन का आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डार्क करने के लिए आई पेंसिल मैंने यूज़ की है, ताकि एक अच्छा शेड आ जाए और एक अच्छी आउटर कॉर्नर मेरा बन जाए आई का। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से पेंसिल को लगा लिया था और ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर दिया था, ताकि ये अच्छे से एक एडजस्ट हो जाए और एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा कलर दे दे। आप देख सकते हो ब्रश की मदद से मैंने अच्छी तरीके से जो काजल पेंसिल मैंने लगाई थी वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो गई है, बहुत अच्छे से लग गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं मेहंदी कलर लूँगी। आप मुल्तानी मिट्टी देखें, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है उसका शेड, उस टाइप का शेड होना चाहिए, आई शेडो। यहाँ पे मैंने वो लिया है और अपनी मिडल एरिया के ऊपर मैं लगा रही हूँ, मीन्स के आई का मिडल एरिया जो है उस पर लगा रही हूँ। और ब्रश से ये अच्छी तरीके से वाज़ेह नहीं हो रहा था, तो मैंने फिंगर से अपना अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा लिया था। पूरा अपना इनर कॉर्नर से पूरे मिडिल तक मैंने अच्छी तरीके से लगा के यहाँ पे सेट कर लिया था। तो आप देख सकते हो एक आइज़ बहुत प्यारी सी क्रिएट हो गई है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक शेड पे लग गया था, तो मैंने अपने फ्लैट ब्रश की मदद से यहाँ पे अपना ब्लैक शेड सही किया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगी, आपकी आईब्रोज़ पे या आपका शेड इधर उधर हो जाए तो आप उसको सेट करते रहा करो, क्योंकि जब आप आई मेकअप करते हो तो आपकी फाउंडेशन भी आपकी आईब्रोज़ पे लग जाती है और साथ में आपका शेड भी इधर उधर अगर ख़राब होता है तो उसको भी सेट करते रहा करो। यहाँ पे मैंने लिया था सिल्क एंड स्लीक काशीज़ की पैलेट की, मैंने गोल्डन शेड ली थी और गोल्डन शेड मैंने यहाँ पे लगा ली थी। ये बिल्कुल लाइट थी, बहुत ज़्यादा लाइट थी, तो मैंने इसको थोड़ा डार्क करने के लिए, और ये बिल्कुल सेट लग रही थी, बट जो एक लुक होता है जो कि आप शादी ब्याह में अगर जा रहे हो तो अगर ब्लैक साड़ी वेयर कर रहे हो जिस पे गोल्डन काम है, या ब्लैक आप कोई ड्रेस वेयर कर रहे हो जिस पे गोल्डन काम है, तो उसके ऊपर ये मेकअप बहुत ज़्यादा उठता है। तो यहाँ पे मैंने अपना ग्लिटर शेड थोड़ा सा लिया था यूनिकॉर्न की पैलेट से। मैंने अपना गोल्डन शेड लिया था जो बिल्कुल लाइट गोल्डन था, मैंने वो शेड लिया था और उसको मैंने इनर कॉर्नर से अपना लगा के उसको अच्छी तरीके से लिड के जो बीच तक है, मिड तक, उस तक मैंने अच्छी तरह से लगा के स्प्रेड कर दिया था। और इस तरह से मैंने लगाया था, मीन्स कि मैं उसको थोड़ा स्पंज कर रही थी अच्छी तरीके से, ताकि वो एक ही जो मैंने लिया था ब्रश के अंदर शेड, वही शेड पूरी आई के ऊपर कवर रहे। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा ज़्यादा, मगर ये बहुत लाइट था, इतना ज़्यादा नहीं था, डार्क नहीं था। तो इस तरह से आई को मैंने अच्छी तरीके से क्रिएट कर लिया था। उसके बाद मैंने नीचे मॉइस्चराइज़र लगाया अपनी आईज़ पे, डार्क सर्कल्स पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आई क्रीम यूज़ की। आई क्रीम के बाद कंसीलर, फाउंडेशन और साथ में लूज़ पाउडर या फेस पाउडर आप यूज़ करो, जो भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बोलने चाह रही हूँ आपको कि अगर आपकी अंडर डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उस पर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं लगा सकते। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, वो आपकी स्किन का जो मेकअप होता है जो आप करते हो वो अच्छी तरीके से एडजस्ट रखता है
और बहुत देर तक आपको अच्छा एक स्टे देता है मेकअप का। तो यहाँ पे मैंने अपने डार्क सर्कल्स को कवर कर लिया था और मेरे बहुत सेंसिटिव हैं डार्क सर्कल्स, तो इसी वजह से मैं अपना पहले मॉइस्चराइज़र करती हूँ, आई क्रीम मस्ट लगाती हूँ ताकि मेरे डार्क सर्कल्स पे इचिंग ना हो, जो एक रेडनेस हो जाती है वो ना हो। तो इसके बाद यहाँ पे मेबलिन का मैंने लाइनर यूज़ किया है और लाइनर अपने लाइनर ब्रश की मदद से मैं अच्छी तरीके से इसका कॉर्नर क्रिएट कर रही हूँ। इस तरह से आपने कॉर्नर क्रिएट करना है। मैंने इसको डार्क करने के लिए बीच में भी हल्का सा शेड लगा लिया था और ये बहुत हसीन, बहुत प्यारी सी एक आइस लग रही थी, क्यूट सी। तो आप देख सकते हो आइस क्रिएट हो चुकी थी और अब मैं अपने वाटर लाइन के ऊपर यहाँ पे पेंसिल लगा रही थी, वाइट पेंसिल, जो कि मैंने एक लोकल मार्केट से ली थी और पिछली दफ़ा मैंने इसको लगाया था अपनी पुरानी वीडियो में, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मेरा बिल्कुल रस्ट लग रही थी। तो इस दफ़ा मैंने जब लगाई तो अच्छी तरीके से लग गई थी। यहाँ पे मैंने ब्रोबोन पे हाइलाइटर यूज़ किया है डोडो गर्ल का, जो कि आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, मगर अगर दूर से देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था, ठीक है। और आपका दिल है तो हाइलाइटर आप यूज़ करो, नहीं दिल करता तो ना करो, आपकी मर्ज़ी है। मुझे हाइलाइटर पसंद है इसलिए मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। वाटर लाइन के नीचे लोअर लैश पे मैंने अपना यहाँ पे मेहंदी कलर लगाया था, जो कि बिल्कुल लाइट सा मैंने मेहंदी कलर लगाया था। इसके बाद मैंने हल्का सा ब्लैक टच दिया था इसके ऊपर, ताकि एक आइस का जो वाटर लाइन का जो लुक हो लोअर लैश का वो बहुत प्यारा सा उठे। तो यहाँ पे अच्छे से मेरा लग गया था शेड। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत क्यूट सा एक प्यारा सा लुक आ गया था मेरा। फिर यहाँ पे मैंने लैशेस लगा ली थी, लैशेस मैंने बहुत लाइट वाली लैशेस लगाई थी और यहाँ पे अपनी मेबलिन का जो मेरा लाइनर था वो लाइनर मैंने अपना इनर कॉर्नर पे अच्छी तरीके से लगा लिया था। इस तरह से मैंने मिड में बीच में नहीं लगाया था, मगर जब आउट लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल लाइट से एक लाइन लगा दी थी लाइनर की। फिर यहाँ पे मैंने अपना मस्कारा यूज़ किया है, गोरी रानी गोल्ड का मस्कारा, जो कि लैशेस को बहुत अच्छी तरीके से एक लुक दे देता है, बहुत अच्छी तरीके से एक खुली खुली लैशेस लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना क्रिएट कर लिया था लुक पूरा और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से ये मेकअप लग रहा है, बहुत प्यारा एक लुक लग रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर दिया करो, ताकि उससे हमारी वीडियो को बूस्ट मिल जाए। आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे हम इंकरेज होते हैं और फिर दिल भी करता है कि और वीडियोस बनाएं। मेहनत भी बहुत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में, तो आप सपोर्ट कर दिया करो, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।